शिव ब्रह्मा विष्णु भीमा की जान सके ना माया। शिव ब्रह्मा विष्णु भीमा की जान सके ना माया। ऋषि मुनि भी खोज के हारे भेद न माँ का पाया। ऋषि मुनि भी खोज के हारे भेद न माँ का पाया। तोड़ा है कलयुग में माँ ने, तोड़ा है कलयुग में माँ ने बाधाओं का घेरा। श्री माँ की भक्ति का पाया ऐसा जगमग हीरा। दूर हुए जो भ्रम थे मन के, दूर हुए जो भ्रम थे मन के, मिट गया गहन अंधेरा। श्री माँ की भक्ति का पाया ऐसा जगमग हीरा। दूर हुए जो भ्रम थे मन के, दूर हुए जो भ्रम थे मन के, मिट गया गहन अंधेरा। श्री माँ की भक्ति का पाया ऐसा जगमग हीरा, ऐसा जगमग हीरा, ऐसा जगमग हीरा, ऐसा जगमग हीरा, ऐसा जगमग हीरा। रे रे ना रे 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 ना रे ना जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन ले लेंगे। श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखना है, श्री माँ की बिंदी की ओर देखना है और प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरण पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही करता हो, आप ही करविता हो, आप ही साक्षात श्री सर्व बाधा हरिणी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखना है। अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे हम अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार और सहस्त्रार से राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो, आप ही साक्षात श्री भैरवनाथ हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। हम श्री भैरवनाथ साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर पर केंद्रित करेंगे शुरुआत में, और धीरे धीरे हमें अपना अटेंशन अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार और सहस्त्रार से लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाना है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। हम श्री महासरस्वती साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं कृपा करके इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री गणेश साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें
शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, विचार नहीं। मैं केवल एक मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे हम विनम्र करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है और सबको क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और सहस्त्रार पे रखेंगे और इसी अवस्था में हमें श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करनी है। कि नहीं, किसी स्कूल में या कॉलेज में जाकर अगर मेरे अंदर कोई, मेरे भाषण में कोई त्रुटियां हो जाएं तो आप उदार हृदय से मुझे क्षमा कर दें। किंतु यह हमारी महाराष्ट्र की भाषा ही नहीं, ये सारे देश की भाषा है और सब लोगों को इस भाषा को जानना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पर पूरी तरह से प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में जो इंसान हिंदी नहीं सीख पाएगा वो पीछे रह जाए। हमारे सहयोग के कार्यक्रम में इतिहास से देखा जाए तो 3 तरह की बुनियादें दिखाई देती हैं। जैसे कि मकान बनाया जाता है तो उसमें भी 3 तरह से बुनियाद डाली जाती है, लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी बुद्धि से ही कार्यरत होते हैं वो हमेशा एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। जैसे कि कल एक साहब ने मुझे सवाल पूछा कि हमारे वेदों में तो कुंडलिनी का उल्लेख नहीं है। फिर कल कोई कहेगा कि अच्छा, किसी गीत गोविंद में इसका उल्लेख नहीं है। कोई कहेगा कि गीता में कुंडलिनी का उल्लेख नहीं है, तो अब आप कुंडलिनी की बात क्यों कर रहे हैं? यही समझना चाहिए कि जिसे हम आत्मिक ज्ञान कहते हैं उसका एक जीवंत वृक्ष है जो हमारे अंदर पनपता है। जिसे कि मोसेस के ज़माने में उसने कहा था कि ट्री ऑफ फायर। अब उसने ट्री ऑफ फायर कह दिया, उसके मामले में किसी ने जांच पड़ताल नहीं की कि ये ट्री ऑफ फायर क्या है। उसके बाद कहा गया कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। ये कोई भी ईसाई पादरी से जाके आप पूछे कि इसका क्या मतलब है तो वो कहेंगे साहब मैं तो नहीं जानता। और हर जगह होली घोस्ट की बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि होली घोस्ट क्या चीज़ है, एक परिंदा है उनके हिसाब से। आदि शक्ति की बात वो जानते नहीं। तो सब ईसाई लोग कह सकते हैं कि माँ आप कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, वो बाइबल में लिखा नहीं। मैंने आपसे बताया है कि जहाँ भी उत्थान होता है तो सिंथेसिस, जिसे सम्यकता कहते हैं, वो आना चाहिए। सम्यक ज्ञान आना चाहिए, सम्यक बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हम बाह्य से सूक्ष्म तरफ जाते हैं और सूक्ष्म में उतरते समय आप देखते हैं कि जो सूक्ष्म अंदर का धागा है, जो सूत्र है हमारे अंदर, वो सारा ही जो कुछ बाह्य का है उसे पकड़े हुए।
जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि एक वृक्ष के अंदर जो रस होता है वो सारी ही वृक्ष की हर एक अभिव्यक्ति को प्लावित करता है, मैनिफेस्टेशन करता है। इसी प्रकार जब हम बाह्य से अंदर की ओर गुजरते हैं तब हम सूक्ष्म होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम उत्थान की ओर, इवोल्यूशन की ओर चलते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर एक तरह का सम्यक ज्ञान आता है, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। जब हम यहाँ पर आपके सामने ये चित्र रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि माँ ऐसा चित्र हमने कहीं भी नहीं देखा पर। ठीक बात है, अगर आपने पहले देखा होता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी और आपसे बातचीत करने की ज़रूरत क्या थी। इस चित्र में आप अगर देखें तो हमारे अंदर 3 तरह की शक्तियाँ बताई गई। अब जो बातचीत हम कर रहे हैं उस पर आप विश्वास करें या न करें, ये दूसरी बात है, लेकिन कम से कम एक शास्त्रीय तरीके से उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मनुष्य को अपनी बुद्धि को सजग रखना चाहिए और खुले दिमाग से सोचना चाहिए। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ओपन माइंडेडनेस नहीं है तो आपके लिए कोई सा भी ज्ञान बेकार है, फिर वो साइंस का क्यों न हो, फिर वो भूगर्भ शास्त्र का क्यों न हो, फिर वो किसी भी शास्त्र का क्यों न हो। जब तक आपका दिमाग इस मामले में खुला नहीं है, इस कुंद दिमाग में आप कुछ भी नहीं भर सकते। इसलिए दिमाग को खोलकर आप हमारी जो कुछ बातें हैं इसे एक धारणा स्वरूप, एक हाइपोथेसिस के स्वरूप आपको जानना चाहिए, और उसके बाद जब ये सिद्ध हो जाता है, जब इसकी सिद्धता हो जाती, तब उसे मान्यता देनी चाहिए। जैसे कि वेद लिखे गए थे, वो कहे बहुत पहले गए थे, हजारों वर्ष पहले, उसके बाद मुखोद्गत होने की वजह से वो बाद में लिखे गए। उनको तो कहते हैं कि वो सिर्फ 3000 ईसा के पूर्व लिखे गए, तो क्या मतलब वेद वगैरह उस वक्त लिखे गए जबकि ईसा आने वाले थे। लेकिन लिखी हुई चीज वेद ही है। इसका ये नहीं मतलब कि बाप की जो अनलिखी बातें हैं वो सब झूठ है। कोई चीज लिख डालने से सत्य नहीं हो जाती और कोई चीज न लिखने से असत्य नहीं हो जाती। लेकिन वेद भी सत्य है और बहुत बड़े सत्य हैं। और वेद में कहा गया है, जबकि आप वेद पढ़ते हैं, पहला ही उसका जो श्लोक है उसमें लिखा गया है कि इस वेद को पढ़ने से आपको अगर विद नहीं हुआ, आपने अगर जाना नहीं, ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, तो यह जो वेद है ये आपके लिए व्यर्थ है। तो वो विद होना चाहिए। अब विद होने का मतलब लोग ये सोचते हैं कि आपकी खोपड़ी शब्दों से भर जाए, उसके जंजालों से भर के आप आपस में लड़ाई करें, झगड़ा करें, तोहमतें उठाएं, डॉगमास बनाएं। ये बात नहीं। जानने का मतलब है कि आपकी नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको आपको जानना होगा। जो कृष्ण ने भी कहा था, इसे जानना पड़ेगा। जानने का मतलब किसी भी तरह से बुद्धि से जानना नहीं होता है। ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारे अंदर लोगों के है कि अगर हमने 4 किताबें पढ़ ली तो हम बड़े विद्वान हैं। ज्ञानेश्वर जी ने कौन सी किताबें पढ़ी थी? ईसा मसीह कौन सी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे? कन्फ्यूशस ने कौन से फॉर्मल एजुकेशन को लिया हुआ? सारे ही तो बाहर थे सब चीज़ों से। लेकिन आज भी उनके इतने उपकार हैं कि उनके ही वजह से आज आप यहाँ परमात्मा को खोज रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को कर देना कि ये नहीं है, निगेट कर देना, ये किसी खुले दिमाग की बात नहीं। और जब आदमी का दिमाग खुला होता है तो भी समझ सकता है कि हमने जो कुछ आज पाया है इस मानवीय चेतना के ह्यूमन अवेयरनेस में, वो कुछ पूरा नहीं। अगर पूरा होता तो संपूर्ण होता और पूरी तरह से परफेक्ट होता, तो हमें खोजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग सब आराम से बैठे थे। लेकिन वैसी बात नहीं। हमने खोजा उस वक्त भी अपने बुद्धि से, लेकिन बुद्धि जब हार गई तब साधु संतों के पास गए
और उन्होंने कहा कि तुम हवनादि वगैरह ऐसे कर्म करो जिससे ये जो पंच महाभूत है पहले ये जागरूक है, क्योंकि इन्हीं पंच महाभूतों से हमारे चक्र बने। अगर ये पंच महाभूत हमारे अंदर जागरूक ही नहीं हुए तो हमारे चक्रों का चलन वलन भी ठीक नहीं होगा, और इसकी जो सूक्ष्म स्थिति है वो जागरूक नहीं होने के कारण हो सकता है इसमें कुछ खराबी आ जाए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने यज्ञ आदि वगैरह करने का प्रबंध किया और वहीं से वेदों का पठन और श्रुतियों का कथन शुरू। ये एक हमारी खोज थी, एक हमारा तरीका था। और दूसरा तरीका उस वक्त था जिसे हम भक्ति कह सकते हैं, कि जिससे हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। जब राम जैसे पुरुष संसार में आए तो उनका व्यक्तित्व देखकर, उनके कमाला देख करके, उनकी सादगियां देख करके, उनकी गहनता और उनकी ऊंचाई को देख करके लोगों ने उनके प्रति अपने को नतमस्तक किया। जब भी कोई अवतार संसार में आया, मत्स्य रूप से भी जब आया, तो मत्स्य रूप को देख करके दूसरी मछलियों ने उनकी अगुवाई में उनके साथ को लिया। एक मछली जो पहले बाहर आई थी वो मछली मत्स्यावतार थी। अगर मत्स्यावतार सामने बाहर ना आता तो कोई मछली बाहर ना आती। उसके बाद कूर्मावतार हुए। इसी प्रकार अनेक अवतार होते होते संसार में जब बड़े बड़े साधु संत दत्तात्रेय के अवतरण आए, इसमें से आदिनाथ, आपसे मैंने कल सबके नाम बताए थे, तो उनका भी अनुसरण होने लग गया, फॉलोइंग होने लग गया, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो खिंचाव, उनमें वो गहराई और वो गहन दृष्टि थी, जिसकी वजह से मनुष्य सोचता था कि ये आदमी कोई विशेष है, जिसे कि कन्फ्यूशस ने कहा था सुपीरियर मैन। उसकी वो अगुवाई वो मान्य करने लगा, वो मान्यता होने लगी। उस वक्त एक तरफ हमारे अंदर तो 5 तत्वों को जागृत करने का विचार हुआ और दूसरी तरफ परमात्मा का आवाहन करना, उनसे प्रेम करना, उनके प्रति समर्पित होना, ऐसे भाव शुरू हुए। इस प्रकार 2 तरह की बड़ी भारी हलचल हमारे देश में हुई। इतना ही नहीं, सारे देशों में है। अगर आप सारे देशों के सब जितने भी धर्मावतार हो गए हैं उनको देखें तो आपके समझ में आएगा कि इतिहास में जबकि लोग भक्ति भाव में डूब गए और किसी भी मूर्ति बनाकर उसको पूजने लगे, बाइबल में भी लिखा है कि whatever is created by Mother Earth and by the sky is not to be reproduced and to be worshipped. तो पुराना करार है, उसे कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। उसमें लिखा हुआ है, यही ओल्ड टेस्टामेंट जो भी जूस हैं और मुसलमान हैं और ईसाई हैं, सब इन 5 इंजिलों को मानते हैं। और उसमें साफ लिखा गया था कि जो कुछ इस पृथ्वी माता ने बनाया हुआ है उसकी प्रतिमूर्ति बना करके आप उसकी पूजा मत करें। इसका मतलब ये था कि हमारे यहाँ जो स्वयंभू चीज़ है, जो पृथ्वी ने बनाई चीज़ है, इस पर किसी ने विचार नहीं किया उन लोगों ने कि आखिर पृथ्वी ने कौन सी चीज़ बनाई है, पृथ्वी माता ने ऐसी कौन सी चीज़ संसार में लाई हुई है कि जिसकी प्रतिमूर्ति बना करके और हमें पूजा नहीं करनी। तो लोगों ने उसकी पहले तो पूजा की जो स्वयंभू थे, और उसके बाद उस स्वयंभू की पूजा करते करते मूर्तियां बनाने लग गए, और फिर मूर्तियां बनाने के बाद खुद ही वो बना करके और उसमें प्रेम दिखाने लग गए और उस प्रेम में बहने लग गए और विरह के गीत गाने लग गए। ये भक्ति का एक मार्ग चल पड़ा। जैसे आपने कहा कि चंदन में अगर सुगंध है तो उसे हमें क्या करें, हमें तो परमेश्वर का ही नाम अच्छा लगता है। एक भक्ति का मार्ग, ये भी एक खोज। जो मनुष्य भावना से पूरी था उसने इस तरह से परमात्मा को खोजा, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसने लिख के नहीं रखा कि मैं इस तरह से खोज रहा हूँ, उस तरह से खोज रहा है। जब तक बहुत दिनों में जब संत साधुओं का लिखना शुरू हुआ
तब से ये बातें लिखी गई और इसलिए लोग सोचते हैं कि वेद ही प्रमाण है। क्या प्रमाण है वेद का? पूछिए। जो लोग वेद को लेकर के इतना सर फोड़ते हैं लोगों का, उनसे पूछिए कि वेद क्या प्रमाण है। वेद का प्रमाण दीजिए। दे सकते हैं आप वेद का प्रमाण? क्योंकि लिखी हुई चीज है, इसलिए क्या वो प्रमाण है? कोई भी चीज जो लिख देते हैं वो क्या शास्त्र है? उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण आज हम दे सकते हैं कि हमें विद होना है, हमें इसे जानना है। तो तत्वतः दोनों जगह एक ही बात कही गई कि हमें उन्हें जानना है, और दूसरी जगह ये कहा कि परमात्मा तुम हमारे हृदय में आ जाओ। अब इन दोनों में क्या फर्क है? अगर हम किसी से कहें कि आप हमारे मेहमान हैं, हमें आपको जानना है, और दूसरा कहे कि आप हमारे मेहमान हैं, आप तशरीफ ले आइए, तो इन दोनों चीज में क्या फर्क हुआ? अपना अपना ढंग, अपना अपना तरीका लोगों ने अगर इस्तेमाल किया, उसको अगर उपयोग में लाया है, तो उसके लिए आप क्या ये कहेंगे कि ये प्रमाण है और वो प्रमाण नहीं क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं और सर्वसाधारण मनुष्य किताब नहीं पढ़ सकता? इस वेद का जो पठन हमारे अंदर हुआ है, उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो राइट साइड में शक्ति है, जिसे हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, वो जिस आदमी में ज्यादा प्रगल्भ हो जाती है, वो उस ओर दौड़ता है जहाँ महासरस्वती के आशीर्वाद से पंच महाभूत बनाए गए, और उसकी शक्तियाँ क्या है उसे जानने की इच्छा से और उसी के ओर अग्रसर होते जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, कि हमारे अंदर सिर्फ प्राण शक्ति ही है। बहुत से लोग उस प्राण शक्ति को लेकर बैठे, ये सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। दूसरे लोग हैं जो भक्ति में चूर रहे, जितने यहाँ के संत साधु हैं सब भक्ति में चूर रहे, लेकिन देखा क्या कि विट्ठल है, साक्षात है, स्वयंभू है, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन उसी विट्ठल को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नामदेव अंदर नहीं जा सकते थे, सखुबाई अंदर नहीं जा सकती थी, ये सब तौर तरीके देख करके लोगों ने सोचा कि ये विट्ठल कैसे हैं। हालांकि विट्ठल के चमत्कार इस महाराष्ट्र में अनेक है। गोरा कुंभार के, सजन कसाई, यानी सब जाति पाति को छिन्न भिन्न करके इन संतों ने ये बात सामने लाई कि सब में तत्व मात्र एक है। और इन्हीं संतों में ज्ञानेश्वर जी को मैं शिरोमणि कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम बहुत जोर के साथ कुंडलिनी की बात करी। हालांकि गीता लिखते वक्त उन्होंने कुंडलिनी की बात की, तो आप भक्ति मार्गी कह सकते हैं कि गीता में भी कुंडलिनी का वर्णन नहीं है। क्या वो जमाना ये था कि आपको कुंडलिनी की बात बताया, अभी भी आपके अकल में नहीं आ रही, तो उस वक्त किसके अकल में आती? लेकिन उन्होंने कहा कि आप ध्यानस्थ बैठे, ध्यान करने से ही आप इस ज्ञान को पा सकते हैं। इशारा उन्होंने कर दिया। इसका ये तो मतलब नहीं कि आप ध्यान करने बैठ जाइए, आप पा सकते हैं। मैंने तो बड़े बड़े गीता पढ़ने वाले लोग देखे, मैंने आपसे कल बताया, और देखती हूँ कि उनका जीवन बहुत ही निम्न स्तर का है। सब दुनिया भर की खुराफात में ही उन्हें मजा आता है। कोई भी अच्छी चीज उनके समझ में नहीं आती है। जैसे कोई आदमी है सड़ा हुआ फल ही खाने में मजा करता है, सड़ी हुई चीजें खाने में मजा लेता है, उसी प्रकार मनुष्य जो कि अपने को बड़ा विद्वान और पंडित और ऊंचा समझता है, उसका अगर आप जीवन जाके देखें तो एकदम सड़ा गला जीवन है, और दिन पे दिन वो सड़ते गलते जाता है और सोचता है कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है, सबको मैं बेवकूफ बना रहा हूं, मैं तो बड़ा विद्वान हूं। आप अपने ही को बेवकूफ बना रहे, अपने ही को आप ठग रहे। सो उस वक्त में उनकी बातचीत जहां तक थी वहां तक थी, क्योंकि जैसा समय होता है इसे समयाचार कहा जाता है। उस समाचार के अनुसार जो बात श्री कृष्ण को कहनी थी उन्होंने कह दी, जो बात श्री राम को कहनी थी वो कह दी। जैसे कि एक पेड़ में आप देखते हैं कि मूल होता है, और जिसने उसके मूल को देखा या बीज को देखा तो वो कहेगा भाई ये पेड़ और उस बीज का तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो बीज तो कुछ और चीज थी और ये तो पत्ते हैं, ये पत्ते से क्या मतलब। जब ये जीवंत क्रिया है तो उसी मूल पे सारा ये पेड़ खड़ा है, और इसी पेड़ में सुंदर फूल लगे हैं, और उसी फूल में ये फल भी लगे हैं। एक का दूसरे से संबंध है या नहीं, ये तो आप तभी जान सकते हैं जब आपके पास सम्यक ज्ञान होगा।
लेकिन आप तो एक पत्ते को लेकर बैठ गए कि साहब मैं तो इस पत्ते में ही विश्वास करता हूँ और मैं किसी चीज में विश्वास नहीं करता। तो इंसान कहेगा अच्छा पागल खाने हो लीजिए, क्योंकि इस पत्ते के साथ सारा वृक्ष है, उसे आपको देखना है। और उस वृक्ष के अलग अलग स्तर पे जो उत्क्रांति के मुकाम आए हैं, मंजिलें आई हैं, उस मंजिलों को गुजरते गुजरते आज वो वृक्ष कहाँ है इसे भी देखना चाहिए। बजाय इसके कि वेदांत लेके बैठ गए, कोई कन्फ्यूशस लेके बैठ गया, कोई ताओ लेके बैठ गया, कोई क्रिश्चियनिटी लेके बैठ गया, कोई नानक साहब को लेके बैठ गया। इसलिए मैं नानक साहब के बड़े उपकार मानती हूँ कि उस वक़्त के जितने भी गुरु थे, असल लोग थे, जो सब पार थे, ऐसे जितने भी पीर थे, उन्होंने सब का ही संकलित कर। उसमें भी गड़बड़ तो हो ही गई, चाहे कुछ कर लीजिए, इंसान ये जानता है कि हर चीज़ को बर्बाद कैसे किया जाए। जब वो अपने ही को बर्बाद करने में बहुत होशियार है और उसी में सोचता है कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, तो वो फिर अगर धर्म को बर्बाद करता है तो उसमें क्या आश्चर्य की बात। तो धार्मिक इतिहास देखा जाए तो सर्वप्रथम हमारे अंदर जो लिखा गया वो जरूरी नहीं कि वही संपूर्ण था। हाँ, वो एक हिस्सा था जहाँ पर कि मनुष्य ने वेद से और प्राण शक्ति को जगाया, और प्राण शक्ति को जगा करके उसने अपने अंदर के चक्रों में जो पंच महाभूत हैं उन चक्रों को जागरूक किया। ये हमारे उत्क्रांति इवोल्यूशन का एक पहला हिस्सा हुआ। और दूसरा हिस्सा इसका था जबकि मनुष्य ने अपनी भावना को उभार कर हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन लेंगे। जय श्री